हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। दिस साइड योर मेंटोर पुष्पेंद्र सर फॉर सीयूईटी जनरल टेस्ट एज वेल एज फॉर हिस्ट्री डोमेन। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स कवर करे थे और हमने डीपीएसपी तक पूरा कवर कर लिया था। नाउ टुडे वी विल बिगिन विथ जो बाकी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको ये रिकैप हो सके कि हाँ आपने क्या क्या करा था। चलिए, आप मुझे बताइए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और रिट्स प्रोविज़न, रिट्स का प्रोविज़न जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है वो कौन से आर्टिकल में आता है। उसके बाद आप बताइए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कौन से आर्टिकल में आता है। 3 ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता लग सके कि हाँ बच्चों ने इसको रिकैप लिया है। तो चलिए, अब हम आगे आज का अपना कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमने बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी कर लिए थे। टुडे वी विल सी कौन कौन से आर्टिकल और हमें करना है। पार्ट नंबर 4 में आता है फंडामेंटल राइट्स, और ये आपको याद रखना है कि पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर जो है हमारा 4A, पार्ट 4A है जो कि बाद में ऐड करा गया था, ठीक है। और इसको ऐड करा गया है, हमने इसको ऐड करा है कौन से साल में, 1976 में इसको हमने ऐड करा है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, अब आगे हम देखते हैं हमारा और कौन सा है। पार्ट 5 हमारा आता है यूनियन, 52 से 151 तक। पार्ट 5 हमारा आता है 52 से 151 तक, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 52 जो कि है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 53 जो बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की। आर्टिकल नंबर 54 में वी डिस्कस अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आपको 2 और इसमें याद कर लेना है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, कि प्रेसिडेंट का रिमूवल के लिए आपको क्या करना होगा, तो वो आर्टिकल नंबर 61 में बताया गया है। देन अगर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 52 में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे करा जाएगा, एंड देन 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। ये सारे आर्टिकल्स आपको इंपॉर्टेंट है जो यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल नंबर 76 वेरी इंपॉर्टेंट, की अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है, 76। देन यहाँ पर 64 और 66 ये भी किससे रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट के और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से। पार्डनिंग पावर ये इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 72 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए, इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब पार्ट 5 में ही हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 80, और इसमें कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में आप डिस्कस करेंगे। देन 81 में आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, 83 में आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, 93 में स्पीकर्स के बारे में एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में, 105 में आप याद कर लेंगे पावर्स, प्रिविलेजेस एंड एक्सेट्रा ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप एक बार रीड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको और नहीं आएगा। 110 में आपको आ जाएगा मनी बिल के बारे में, 110 आपका टॉक करता है मनी बिल। 112 आपका बात करेगा एनुअल फाइनेंशियल बजट। देन 123 आपका बात करेगा ऑर्डिनेंसेस के लिए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 आपको बात करेगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपको और याद करना है 148, 149, 150 और 151 ये सारा आपका CAG से रिलेटेड है, CD फॉर ऑडी से आप इसको याद
कर सकते हैं। जब हम इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल 148 आर्टिकल में आता है। इसकी ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में 149 में। स्टेट से आप देख सकते हैं 153 में आता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, और 213 में आता है ऑर्डिनेंस को लाने का। 165 में एडवोकेट जनरल के बारे में बात करा गया है, एडवोकेट जनरल के बारे में 165 में। पार्ट 6 में हाई कोर्ट्स, यहाँ से इतना कोई आपके सीयूटी के जनरल टेस्ट में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक बार आप रीड कर लीजिएगा, दैट्स इट। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि 226 में रिट इशू करता है। कौन रिट इशू करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिट इशू करता है 226 में। पार्ट 15 आपको आ जाता है 324 से 329, जिसमें आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। और 324 में क्या कहा जाता है कि इलेक्शंस आपको कराने हैं। 325 और 326 में आपको बताया गया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल के ऊपर जो भी होंगे सारे एडल्ट्स वो वोट कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 343 में डिस्कशन हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन की। इमरजेंसी प्रोविज़न 3 है आर्टिकल इंपॉर्टेंट, 352, 356 और 360। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी एंड 352 में नेशनल इमरजेंसी। और इस एक इम्पॉर्टेंट और आर्टिकल जो आपका रह जाता है आर्टिकल नंबर 368, जो कि है अमेंडमेंट के बारे में बात करेगा कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है देन वो कौन से आर्टिकल से हो सकता है? आर्टिकल नंबर 368। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बाकी के हमारे आर्टिकल्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको ज्वाइन करना हो हमारे किसी भी बैचेस को देन यू कैन जस्ट पुट अ मैसेज ऑन दिस व्हाट्सअप, या फिर आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आप PDF वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट।